दक्ष न्यूज़ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਧਮਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਿੱਛੋਂ बैकअप तो घट आ रही है। डॉक्टर प्रीति यादव जो ADC ने पटियाला नोडल ऑफिसर ऑक्सीजन मैनेजमेंट ने की कहा इस मुद्दे पे देखते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति यादव ADCD पटियाला नोडल ऑफिसर ऑक्सीजन मैनेजमेंट। यहाँ पे सारा ऑक्सीजन का जो मूवमेंट है इंटर डिस्ट्रिक्ट हो गया या फिर ASU प्रोडक्शन हो गया, वो हम ही देख रहे हैं कि LMO जो आती है बाहर से उसको आगे फर्दर डिकेंट करा के फीडर ट्रक्स के थ्रू पूरे पंजाब की जो डिमांड है वो कैसे कैटर टू करनी है। इसके साथ साथ ही जो हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे और राजेंद्रा है जहाँ पे मेजर बल्क ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन एज वेल एज मैक्सिमम पेशेंट लोड है वो भी हम देख रहे हैं। तो इसमें मेजर हमें इशू आता है कि वी मैनेज कीजिए ट्वाइस अ डेली सबको सप्लाई हो जाए डिपेंडिंग ऑन देयर पेशेंट लोड एंड हाउ एवर दे आर मैनेजिंग देयर पेशेंट्स। तो उसके लिए उनको सिलेंडर्स भी जहाँ हमने सप्लाई किए हैं, बफर भी दिया हुआ है, बट इशू क्या आ रहा है कि जहाँ हमने ऑक्सीजन ऑडिट करा के कर्ब किया था हमारी ऑक्सीजन लीकेजेस एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, तो 50% ऑफ ऑक्सीजन हमने कंजम्पशन हमारा रिड्यूस किया था। बट लास्ट 10 डेज़ में जो ट्रेंड आया है कि अराउंड 33.3% ऑफ पेशेंट्स HFNC पे इंक्रीज़ हो गए हैं और जो टोटल वेंटिलेटर पे पेशेंट इंक्रीज़ हुए हैं अराउंड 42%। तो इसकी वजह से इन ऑल पिछले 10 दिन का जो ट्रेंड है वी हैव शॉर्ट अप आवर डिमांड बाय 52%। तो इसके साथ साथ जहाँ ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है उतना ही हमें फिर सप्लाई इशू से ग्रैपल करना पड़ रहा है। अभी के लिए हम मैनेज कर रहे हैं फ्रॉम LMO जो हमारे ASU प्लांट है 24 घंटे वर्क करते हैं। हमारा कंट्रोल रूम इज़ फंक्शनिंग 24/7 आवर्स एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि कहीं पे कोई इमरजेंसी ना आए, SOS ना आए एंड ऑल्सो ट्राइंग टू सप्लाई टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। बट जो डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है ऑक्सीजन की, तो वी नीड अ बैकअप कि जहाँ पे हमारे पास इतना कंफर्टेबल स्टॉक हो कि जी हमें पूरा 24 घंटे पैनिक में ना रहना पड़े कि जी कहीं से कोई इमरजेंसी डिमांड नहीं आ रही है। तो वी आर प्लानिंग फॉर द डे बट एट द सेम टाइम फॉर द नेक्स्ट डे एट द बैक ऑफ द हेड हमें थोड़ी सी टेंशन रहती है। तो कहीं कोई स्टोरेज या बैकअप ऐसा हो कि 2-3 दिन के लिए वी आर कंफर्टेबल, हमारे डॉक्टर्स भी लॉजिस्टिक्स इस पार्ट से ज़्यादा पेशेंट्स पे ध्यान दे तो वी वुड बी इन मोर कंफर्टेबल पोजीशन। क्या नाम है जी आपका? हेमंत कुमार। हेमंत जी, वर्तमान में आपके कौन रिलेटिव एडमिट है? मेरे मदर और मेरे फादर। मदर तो है वो ऑक्सीजन पे नहीं है अभी और फादर को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है अभी। तो वो सुना है कि शाम तक शायद ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, सप्लाई में दिक्कत आएगी। नैन्सी है। आप कहाँ से आए हैं? हम समाना से हैं। समाना से। Yes. तो यहाँ पर कौन एडमिट है आपका? मेरे फादर साहब हैं, ऑक्सीजन पे हैं वो? ऑक्सीजन पे हैं। ओके। हाई फ्लो पे ऑक्सीजन चल रही है उनकी इस टाइम। ओके। आपको पता है ऑक्सीजन की जो सप्लाई है अभी कम होने जा रही है, आपको बताया कुछ हॉस्पिटल? हाँ जी सर, हॉस्पिटल वालों ने मुझे बताया कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, बट इसके लिए हम वरीड हैं काफ़ी ज़्यादा कि अगर सप्लाई कम होगी तो क्या करेंगे। बट इसके लिए सेंटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। अगर कुछ भी हमारे मतलब रिलेटिव्स को होता है तो इसके लिए सेंटर ही जिम्मेवार होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चेतन है जी। चेतन, ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर काफ़ी कम समय के लिए रह गई है। हाँ जी। तो इसके लिए आपको कुछ मालूम है? अगर ऐसा सर आज हमें हॉस्पिटल से पता लगा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई पीछे से नहीं आ रही। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट भी है जो जोर लगा रही है, सेंटर को बोल रही है कि हमें ऑक्सीजन रिलीफ की जाए, लेकिन सेंटर गवर्नमेंट बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही। ये तो ये है कि वर्धमान हॉस्पिटल के पास अपना स्टॉक था, इसी वजह से हम चल रहे हैं अभी तक। हम भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि इनको आगे भी स्टॉक में यही मिलता रहे ताकि हमारे पेशेंट अच्छे से बचे रहें। ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ JS ਰਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਅਮਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर JS राह अमर हॉस्पिटल में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे मालूम पड़ा कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है जी सर। वो बहुत कम आ रही है, डिमांड ज़्यादा है। जी सर। क्या पोजीशन है प्रेजेंट हॉस्पिटल? सर पोजीशन ये है कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहे हैं। ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम रहती है, हमें वी हैव टू मतलब हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेट करके, सिविल सर्जन ऑफिस के साथ कोलैबोरेट करके, ADC DC सर्स के साथ कोलैबोरेट करके ऑक्सीजन की सप्लाई तो अभी मिल रही है, पर हमारे को सुबह उठते ही ये टेंशन होती है कि नेक्स्ट सप्लाई हमें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो यही वजह है कि हम अपनी अगर बेड स्ट्रेंथ कुछ और भी बढ़ाना चाहते हैं, जैसे नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं
तो हमें लग रहा है कि हम नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज अगर अभी इतनी है तो आगे चल के जब नंबर ऑफ पेशेंट्स और बढ़ेंगे तो हमारे साथ क्या होगा हमें पता नहीं है। अगर 1-2 दिन में सप्लाई नहीं मिल पाती सर नहीं, फिर हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे जो हमारे पास ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट्स हैं, क्योंकि इस बार जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो बहुत सीरियस कंडीशन में आ रहे हैं। उनकी चेस्ट पैथोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि वो अपना सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पाते। ये तो बात है नहीं है कि 1 या 2 लीटर पे ऑक्सीजन चल रही है, ऑक्सीजन फुल फ्लो पे चल रही है, 10 लीटर्स 15 लीटर्स पे ऑक्सीजन चल रही है। सेकंड, अगर हम उनको हाई फेंट और वेंटिलेटर पे ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन कैपेसिटी बिल्कुल ही कंज्यूम कर लेता है। आपके हॉस्पिटल में L2 और L3 पेशेंट्स क्या है? L2 और L3 पोजीशन ये है सर, हमारे पास ऑलरेडी फुल रहते हैं। एक पेशेंट जाता है, हमें 4 कॉल्स पहले आ जाती हैं उसके लिए कि हमें एडमिशन कीजिए। तो बेसिकली नंबर ऑफ पेशेंट्स आर वेरी मच, बट वी हैव लिमिटेशन ऑफ एडमिशन एंड वी हैव अ लिमिटेशन ऑन दैट ऑल्सो कि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई की भी कमी फेस करनी पड़ रही है। ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से हमें अभी अरेंज हो जाता है। वी गिव अ कॉल टू ADC मैम, वी गिव अ कॉल टू सिविल सर्जन अथॉरिटीज़, दे आर अरेंजिंग, दे हैव मेड नोडल ऑफिसर्स। तो उनकी वजह से हमारे को अभी तक काम चल रहा है, पर किसी वजह से अगर वो भी अरेंज ना कर पाए तो क्या हाल होगा। गवर्नमेंट के पास अभी आने वाले टाइम के लिए कोई सप्लाई संभव नहीं लग रही है। अगर ऐसी कंडीशन आती है जी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए? सर देखो, वी आर डॉक्टर्स, वी आर हेयर टू सेव द लाइफ्स। हम तो डॉक्टर्स हैं, हमें तो लाइफ्स बचानी है। वी ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल, पर अगर हमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी तब वी आर हेल्पलेस। वी आर नॉट गॉड्स, वी आर हेल्पलेस, वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹਰ ਖਬਰ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਕਸ਼ ਨਿਊਜ਼।